हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी आप सबके लिए। देखिए, आज तो बहुत बढ़िया सा प्लांट है मेरे पास, मन देख के खुश हो जाएगा, जिसको कि लिपस्टिक, रेड लिपस्टिक प्लांट कहते हैं, एग्लोनिमा रेड लिपस्टिक। और तो और इसको एग्लोनिमा सियाम औरोरा के नाम से भी बुलाया जाता है और बहुत ब्यूटीफुल इंडोर प्लांट है, बहुत अच्छा हाउस प्लांट आप कह सकते हैं आप इसको। बहुत पॉपुलर इंडोर, क्योंकि इसकी फॉलिएज जो है, देखिए कलरफुल फॉलिएज है। और इसको लिपस्टिक प्लांट क्यों कहा जाता है वो आपको पता ही चल रहा होगा। देखिए है इसके लिपस्टिक की आसपास जो रेड है, ग्रीन के आसपास, इसलिए इसको लिपस्टिक प्लांट भी बोला जाता है। और जो इसकी फैमिली है वो एरेसियाई फैमिली को बिलोंग करता है ये। और इट इज़ अ चाइनीज एवरग्रीन प्लांट और अट्रैक्टिव भी है और टफ भी है, ड्रॉट टॉलरेंट है, पानी अगर हम कम भी डालेंगे तो चलेगा, लो मेंटेनेंस है एंड बहुत अच्छा हाउस प्लांट जो कि कलरफुल फॉलिएज देता है। सबसे मेन बात मैं इसमें ये बताना चाहूँगी कि ये क्यों स्पेशल है, वाई इट इज़ सो स्पेशल। तो उसके लिए मैं यही कहूँगी क्योंकि इसको नासा ने भी रिकमेंड किया एज एयर प्योरीफायर प्लांट, नंबर 1। नंबर 2, पॉपुलर लो मेंटेनेंस प्लांट है। नंबर 3, प्लांट है ये जो कि आप एसी रूम्स में लगा सकते हैं, ऑफिस डेस्क पे लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगेगा। और नंबर 4 इज बेस्ट इंडोर प्लांट विथ कलर्ड अट्रैक्टिव लीव्स। देखिए, इसलिए ये प्लांट इतना स्पेशल माना गया है। तो मैं सोचूंगी कि सब बहुत थोड़ी सी स्पेस लेते हैं, अगर आप इसको डेस्क पे भी रखेंगे तो ये तो इजीली सभी अपने हाउस प्लांट में इसको रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर रखना चाहेंगे तो उससे पहले इसकी केयर भी पता होनी चाहिए। तो उसकी केयर की जब तक हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी बात आती है सनलाइट की। तो इसको ब्राइट सनलाइट चाहिए, बट इनडायरेक्ट सनलाइट चाहिए, इनडायरेक्ट नेचुरल लाइट चाहिए। और अगर आप इसको आर्टिफिशियल लाइट देते हैं तो फिर ब्राइट आर्टिफिशियल लाइट दीजिए, और डायरेक्ट सनलाइट से तो बिल्कुल बचाना पड़ेगा, और नहीं तो इसकी फॉलिएज में डैमेज हो जाएगा। तो डायरेक्ट सनलाइट ये नहीं झेल पाएगा। और जब हम इसकी सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल वेल ड्रेन चाहिए, और ऐसी भी होनी चाहिए कि जो फर्टाइल हो ग्रोइंग के लिए, और पानी ना रुके, वेल ड्रेन से तो हो ही गया, पोरस चाहिए ही है। अब आता है नंबर 3, वाटर की बात करते हैं। वाटर हमेशा तब दीजिए जब इसकी टॉप सॉइल, मैंने अभी वाटरिंग की है इसमें, जब इसकी टॉप सॉइल जो है वो बिल्कुल आपको फील हो कि उसकी टॉप सॉइल जो है वो सूख गई है, तभी पानी दीजिए इसको। ये ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं सह पाएगा। और समर्स में वाटर इसको थॉरली समर में वाटरिंग करनी है, और विंटर्स में वाटरिंग इसको कम कर देनी है, रेनी सीजन में भी कर देनी है, लेकिन कम कर देनी है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि प्लांट कंप्लीटली सूख जाए। अगर पूरा इसकी सॉइल सूख जाएगी तो प्लांट नहीं चल पाएगा। मतलब विंटर और रेनी सीजन में उसको भर भर के पानी नहीं देना, लेकिन उसकी सॉइल को हमेशा मॉइस्ट तो थोड़ा सा रखना ही है। तो ये सब इसकी केयर है। और जहाँ तक हम फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र अगर महीने में एक बार देंगे तो बड़ी मर्ज़े से ये चलता रहेगा। और एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि इसकी जो टॉप सॉइल है, वैसे ये सब में ही रहता है कि हमें 10-12 दिन के बाद उसकी थोड़ी सी टॉप सॉइल को लूजन कर देना चाहिए, जिसको कि हम गुड़ाई कहते हैं ना, ऐसे करके हम हिला, मतलब उससे थोड़ा सॉइल को हिला देना चाहिए ताकि ये ऊपर के न्यूट्रिएंट्स भी ले सके और उसको मॉइस्चर भी इजीली मिल सके। तो ये सब चीज़ों का हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, रिपोर्टिंग कब करनी है इसकी, ये बहुत मेन इशू है कि लोग लाते हैं और इसकी रिपोर्टिंग करते हैं और उसके बाद उनका प्लांट नहीं चल पाता। उसके लिए मैं कहना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जिसने सुमन की बगिया को सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। और आपके कमेंट्स को भी मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप कुछ कमेंट्स करें, कमेंट्स आर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। और इसी के साथ ही हम रिपोर्टिंग से फिर से शुरू करते हैं
कि रीपॉटिंग हमें कम करनी है। देखिए पहली बात तो ये रहती है, रीपॉटिंग तब करनी है जब वो प्लांट जो है जिस पॉट में भी छोटे बड़े में लगा हुआ है उससे रूट्स हैं वो बाहर आने लगें, तभी करनी है। नंबर 2, हमेशा लेट इवनिंग में रीपॉटिंग करनी है और उसके बाद कम से कम 2-3 दिन के लिए प्लांट को शेड में रख देना है। और ऐसा नहीं कि हमने आज रीपॉटिंग करी है और उसके बाद उसको हमने धूप में रख दिया, ऐसा नहीं है, हमें शेड में रखना पड़ेगा और उसके बाद उसके लिए जैसी सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हो उसमें रख देना चाहिए। और अगर हम ये बात करें कि हम प्लांट को कैसे इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो इसमें अगर कोई भी डेड या इन्फेक्टेड या कोई भी लीफ ऐसी हो जाए जो डेड हो गई या, तो ऐसी लीव्स को हमें रिमूव कर देना है। और अगर कोई इंसेक्ट का अटैक हो या कोई प्लांट में डिजीज हो जाए तो हमेशा प्लीज ऑर्गेनिक ही यूज करिएगा। पेस्टिसाइड तो नीम ऑयल स्प्रे बेस्ट रहता है, तो वो मैंने भी बताया कि किस तरह से अपने प्लांट्स को देना चाहिए, उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी, वो दे दीजिए। या यूकेलिप्टस ऑयल हो तो वो भी दे सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन, और सिट्रस ऑयल स्प्रे भी अगर हो तो वो भी दे सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना भूल गई कि देखिए जब ये बिल्कुल न्यू लीफ आई है, तो जब भी ये न्यू लीफ आती है तो ये बहुत लाइट कलर में आती है। फिर जैसे जैसे वो बिल्कुल, देखिए इन दोनों लीव्स में आप कलर वेरिएशन देख पा रहे होंगे। एक बार तो कई बार वेरिएशन लाइट से भी आ जाती है कि अगर आपने डार्क प्लेस में रखा तो कलर वेरिएशन हो जाती है, लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया कि इस प्लांट में जैसे ही नई लीफ आती है तो लाइट कलर की होती है, जैसे जैसे वो ग्रो करती है तो वो डार्क कलर की हो जाती है। तो बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है एग्लोनिमा रेड लिपस्टिक प्लांट। तो अच्छा हाँ, एक और इसके बारे में ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि हमें क्या नहीं करना चाहिए इस प्लांट के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज अगर जो भी बिगिनर्स होंगे, अगर वो प्लांट, तो सबको ये बहुत अच्छा लगता है, देखते ही लगता है कि बस ले लो अपने, क्योंकि इंडोर प्लांट भी है। लेकिन हमें क्या ध्यान रखना है, मेन जो 3 चीज़ें हैं। नंबर 1, इसको हमें ब्राइट डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना। ये प्लांट बहुत नाजुक है, ये नहीं सह पाएगा डायरेक्ट सनलाइट। नंबर 2, इसको हमेशा एसी वेंट्स से दूर रखना है, कीप अवे फ्रॉम द एसी वेंट्स। एसी के जो वेंट्स होते हैं उनसे इसको दूर रखिए। और नंबर 3, प्लीज़ इसे ओवर वाटरिंग मत करिए, ये ओवर वाटरिंग नहीं सह पाएगा बहुत। ये देखिए इसकी स्टेम्स देखिए कितनी नाजुक है, जैसे ही ओवर वाटरिंग होती है रूट्स भी ऐसे ही नाजुक हैं और वो रूट रॉट हो जाता है और प्लांट डाई हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। तो चलिए आज की बातें यहीं मैं रोकती हूँ अपनी, और फिर मिलूँगी आपको एक नए प्लांट के साथ नई बातें लेकर। तो आज के लिए ओके, बाय।